नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो भी टाइम पे लेक्चर्स देख रहे हो उसके हिसाब से। तो भाई वेलकम बैक टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करना है, राइट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखा। एंड आई बिलीव कि आपको LTCG दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इजी लगा रहेगा। अभी तक जैसे है आगे भी वैसा ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा है, बताया है, उसको बस याद रखो अच्छे से। दैट मच विल बी इनफ फॉर दिस लेसन। तो आज सम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने होमवर्क जो मैंने दिया था प्रीवियस लेक्चर में वो कंप्लीट किया रहेगा। क्यों? अनलेस एंड अनटिल आप खुद से जब तक नहीं करना सीखोगे, खुद से लिख के सॉल्व करना आपको जब तक नहीं आएगा, तब तक गाइस कोई भी प्रोफेसर आपको कोई भी लेसन या चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, राइट है ना। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह हर एक चीज बता के दिया है पिछले ही लेक्चर्स में। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाओ, पहला सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखो, समझो, हजम करो। कुछ डाउट आए तो फोन करो, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 चालू करना है आपको। वरना क्या मुझे गालियां देते रह जाओगे और क्या करोगे तुम लोग, है ना। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं भाई कि कितना आपको होमवर्क में बिठाया जा सके, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, मिस्टर ए परचेज्ड हाउस इन दिसंबर 1995 फॉर ₹50,000। कितने में खरीदा? 50,000 रुपए में खरीदा। दिस प्रॉपर्टी वॉज gifted to his friend Mr. B in July 2005। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। नया है वह क्या कि देखो, ए ने प्रॉपर्टी 1995 में 50,000 रुपए देके खरीदे, लेकिन उसने वो वाला प्रॉपर्टी अपना फ्रेंड मिस्टर बी को गिफ्ट के तौर पे दिया इन जुलाई 2005। भाई ऐसा दोस्त हर किसी को मिले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी जो बेच रहा है ना इन द फाइनेंशियल ईयर और इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 में, ये प्रॉपर्टी को बेच कौन रहा है? ये प्रॉपर्टी को बेच रहा है मिस्टर बी, क्योंकि भाई 2005 में मिस्टर बी को वो प्रॉपर्टी मिल गया था। दिमाग में रखो, देखेंगे। The following expenses were incurred by Mr. A and B on additions to the house। Additional expenses मतलब आप इसको क्या कहोगे? Cost of improvement। Addition of one room by Mr. A in 1998-99 ₹45,000। जैसे ही आपको 2001-2 के पहले वाले ईयर का डेटा दिखे तो आपके दिमाग में घंटी बजना जरूरी है कि भाई 2001-2 के पहले किए गए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम लोग इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। बताया था ना मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में।
तो केनाई से ये जो 1999 में किया गया 45,000 का जो खर्चा है ये यहाँ पर इररिलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2001-2 के पहले किया गया खर्चा है। फिर एडिशन ऑफ 1 रूम बाय मिस्टर ए इन 2002-3 रुपीज 3 लाख। अब देखो 2002-2003 में ए ने मतलब ओरिजिनली जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा था ना 1995 में, उसने कुछ खर्चा किया, कितना? 3 लाख। तो क्या हम इसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करेंगे क्या? आपका जवाब है हाँ, करेंगे। चाहे वो जिसने खरीदा उसने किया हुआ खर्चा रहे या फिर जिसको गिफ्ट में मिला उसने किया हुआ खर्चा रहे, हम दोनों खर्चे को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ले सकते हैं। गेटिंग? तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि भाई 2002-3 में जो मिस्टर ए ने खर्चा किया 3 लाख रुपए का, उसको हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में लेंगे, लिखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे। कुछ डाउट है तो फोन कर सकता, मैं आपके सेवा में हमेशा अवेलेबल हूँ। एडिशन ऑफ 1 रूम बाय मिस्टर बी। अभी मिस्टर बी ने खर्चा किया, कब खर्चा किया? 2010-11 में। कितना खर्चा किया? 7 लाख रुपए खर्चा किया। आएगा? डेफिनेटली आएगा। किसमें? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। बराबर है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज रुपीज 4 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कब काम आता है? अगर प्रॉपर्टी को 2001-2 के पहले खरीदा गया है तो हम कॉस्ट ऑफ परचेज और फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इसमें जो सबसे हायर है, ज्यादा है, वो आपके लिए आपके इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कैलकुलेशन में आता है। प्रॉपर्टी को 1995 में 50,000 रुपए दे के खरीदा और उसका फेयर मार्केट वैल्यू था 4 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 50,000 को 4 लाख से हायर क्या है? 4 लाख। तो हम कंसीडर किसको करेंगे? 4 लाख। कहाँ पे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 40 लाख इन नवंबर 2019। नवंबर 2019 मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 हुआ। कितने में बेचा? 40 लाख रुपए में बेचा। ये 40 लाख कहाँ पे आता है? सबसे ऊपर आता है ना, सेल ग्रॉस वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 40 लाख। बराबर है। उसमें से लेस होता है। फॉर्मेट याद दिला रहा हूँ गाइस, ये वाला फुल वैल्यू, मैंने ग्रॉस कहा, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जितने में सेल किया वो अमाउंट, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 जिसमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज वगैरह आता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेजेस का, कॉस्ट ऑफ परचेज का इंडेक्सेशन। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंडेक्सेशन। उसको माइनस करके आपको जो मिलता है उसको आप कहते हो इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये पेंडिंग है, बताएंगे। आगे आ जाओ। ये आपको कुछ इंडेक्सेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर दिया गया है ईयर वाइज, जो आपको सॉल्यूशंस में काम आएगा। चलो अभी अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मेट, नेम ऑफ असेसी। अब दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालो, वजन डालो और बताओ नेम ऑफ असेसी मिस्टर ए की मिस्टर बी। यहाँ पे नेम ऑफ असेसी रहेगा मिस्टर बी। क्यों? क्योंकि नवंबर 2019 को प्रॉपर्टी बेच कौन रहा है? प्रॉपर्टी तो बी बेच रहा है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी बी का हो चुका था इन द ईयर 2005।
फिर स्टेटस, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इसमें कुछ भी चेंजेस करने का नहीं। गेटिंग? सबसे पहले हम एंट्री किसका मारते? सेल का। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने में बेचा बच्चों? 40 लाख रुपीस में बेचा। आगे अपन लेस कर डालेंगे। क्या क्या लेस करेंगे? लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48, बराबर ना? मैं फॉर्मेट के बाहर जाके कभी कुछ नहीं सिखाता, ये बात आपको पता है। फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, कमीशन, क्वेश्चन में दिखा क्या कहीं पे? कहीं नहीं दिखा, मतलब नहीं रहेगा। नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। चलो एंट्री मारेंगे किसका? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज या एक्विजिशन। चलो, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन कितना? 50,000 या 4 लाख, विचेवर इज हायर। हायर क्या है? 4 लाख इनटू जो साल में बेचा वो साल का इंडेक्सेशन नंबर। कौन से साल में बेचा? 1920 में। 1920 का इंडेक्सेशन नंबर है 289। ये समझा ना? 4 लाख रुपया का फेयर मार्केट वैल्यू था, परचेज वैल्यू 50,000 था। इन दोनों में से हायर मैंने लिख लिया, तो 4 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय। ये डिवाइडेड बाय में आपको थोड़ा सा संभल जाना है, नहीं तो मुकर जाओगे, गिर जाओगे, लग जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा दोस्तों। देखो, हमने पिछले सम में क्या सीखा कि अगर प्रॉपर्टी 2001-2 के पहले खरीदा हुआ है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ परचेज को कंपेयर करते हैं। उसमें जो हायर रहेगा उसको हम क्या करते? उसको हम कैलकुलेशन में ले लेते। और एक बात सीखा था कि इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर हम 100 ही लेंगे। लेकिन ये वाले सम में प्रॉपर्टी देखो, मिस्टर बी को कौन से साल में मिला है? मिस्टर बी को प्रॉपर्टी मिला है जुलाई 2005 में। मतलब कैन आई से ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 2005-6 का बात हो रहा। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 2005-6 का बात हो रहा है ना? तो ये 6 है ना, 16 लिख दिया है। हाँ, जिस ईयर में मिस्टर बी के हाथ में वो प्रॉपर्टी आया, वो ईयर का आपको लेना है इंडेक्सेशन नंबर। ये वो ईयर का इंडेक्सेशन नंबर देखो, जुलाई 2005-6 में आता है, तो 2005-6 का इंडेक्सेशन नंबर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना दिया है? 117। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको क्रॉस कंफर्म कर लेता हूँ आपके टेक्स्ट बुक से कि भाई ये 117 ही है ना। नहीं तो मालूम पड़ा गलत कर दिया, फिर बाद में गाली देते हो घूमेंगे मुझे। बराबर 117 ही है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? यहाँ पे हम 289 डिवाइडेड बाय 117 करेंगे। 117 क्यों दोस्तों? क्योंकि जो ईयर में बी के हाथों में वो प्रॉपर्टी आया, वो ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा। ये गिफ्ट वाला केस है, इसलिए इतना सोचना पड़ रहा है। अगर गिफ्ट नहीं दिया होता, समझो ये प्रॉपर्टी ने मिस्टर ए अपने पास ही रखा होता, मिस्टर बी कभी पिक्चर में आता ही नहीं, तो आप 100 लेते, कॉमन हो जाता, झमेला ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रॉपर्टी को बीच में गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, तो जिस ईयर में गिफ्ट के तौर पे दिया गया वो साल का इंडेक्सेशन नंबर अप्लीकेबल होगा।
कळतंय काय मुलांनो? काहीतरी बोला बाबा. कैलकुलेशन करो, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो और कैलकुलेशन करके देखो. मेरे कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखना, समटाइम मैं गलत कर देता हूँ. कितना आ रहा है ये आ रहा है मेरा 9,88,034. ओके, ये हो गया आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अभी नंबर टू क्या? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कभी का कौन से साल में का? 1998 99 का अपन लेंगे नहीं, तो 2002-3 का है ना. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ 2002-3 कितना वैल्यू दिया है 2-3 का? देखो 3 लाख दिया है. तो कैसे करने का? अच्छा, टेंशन लेने का नहीं, इजी है. 3 लाख इंटू जो साल में बेचा वो साल का इंडेक्सेशन नंबर 2019-20 में बेचा तो 1920 का इंडेक्सेशन नंबर 289 और 2002-3 का क्या? CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 105 है. तो 3 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 105. करो अपने कैलसी के ऊपर, कैलसी का यूजेस करो और बताओ वैल्यू कितना आ रहा है. इट कम्स टू 8,25,714. 8,25,714. इसके बाद एक बार वापस से खर्चा किया उसने, तो वापस से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कभी का ऑफ 2010-11 कितना किया? 7 लाख किया. ऑफ 2010-11 कितना? 7 लाख रुपए इंटू 289. जो साल में बेचा वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा. और 2010-11 का नंबर देखो 167 है. तो 289 डिवाइडेड बाय 167. बताओ कितना आ रहा है? ये आएगा मेरा, कैलकुलेशन करो आप खुद से प्लीज, मेरा कैलकुलेशन समटाइम गलत होता है. ये आया मेरा 12,11,377 आ गया. और कुछ है क्या क्वेश्चन में? देखो, और कुछ भी नहीं, सब हमने कंसीडर कर लिया. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसको टोटल निकालेंगे आउटर कॉलम में और आंसर को करेंगे खत्म. क्या करेंगे? खत्म. चलो टोटल करो इसका और आउटर कॉलम में ले लो. 988,034 825,714 प्लस 12,11,377 कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 30 लाख. ये आ रहा है मेरा 30,25,125. ओके, अब देखो 40 लाख का सेल वैल्यू और ये टोटल डिडक्शन 30,25,125 का. तो बचा कितना? बचा मेरा 9,74,875. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम, नहीं सिर्फ कैपिटल नहीं, इसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। झालं, संपलं। थोड़ा सा आज मेरा हैंडराइटिंग मुझे खुद को अच्छा लगा है, आपका बताना। ओके चलो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वैसे आप बिना स्क्रीनशॉट लिए खुद से भी कर सकते हो, इजी तो है ना। घ्या लवकर लवकर, झालं काय? ह्याचं पण घ्या स्क्रीनशॉट। डन गाइस, चलो अभी हम आगे बढ़ते। होमवर्क विमवर्क सेम टू सेम रहेगा, तो होमवर्क देने में कोई भी ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 करवाया मैंने पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क आज देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते, आ जाओ। मिस्टर कमलेश परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹1 लाख ऑन 27 अगस्त 1998। क्या क्लियर हो गया 1998 देख के कि यहाँ पे भाई आपको कॉस्ट ऑफ परचेज को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, उन दोनों में से हायर को लेना पड़ेगा। ही मेड द फॉलोइंग एडिशन और अल्टरेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। 2003-4 में 13 लाख रुपीस का खर्चा किया, आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट होगा। और 2010-11 में 14 लाख का खर्चा किया, इसका भी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया, रिपेयर किया। देखो यहाँ पे से प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ही किया है सीधा सीधा। पहला 2003-4 में पहला माला बांधा और 10-11 में दूसरा माला बांधा। फैमिली बढ़ गया रहेगा ना कमलेश का, समझ सकते हो। फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 15 लाख, तो 15 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर, हम किसको लेंगे? 15 लाख को लेंगे। द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ऑन 20 अक्टूबर 2019 फॉर 1,95 लाख में बेचा गया। कब? 20 अक्टूबर 2019 को बेचा गया। मतलब कैन आई से प्रीवियस ईयर 2019-20 में इस प्रॉपर्टी को 1,95 लाख रुपीस देके बेचा गया। He paid the brokerage of ₹55,000 for the sale transaction। 55,000 ये ब्रोकरेज मतलब आपका आता है ना डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 में पहला ट्रांसफर एक्सपेंसेस है। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज 289। ये वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने 2003-4 का 10-11 का इंडेक्सेशन नंबर नहीं दिया, तो क्या हो गया मैं लिख देता हूँ, आपको एग्जाम्स में आएगा वैसे। तो 2003-4 का इंडेक्सेशन नंबर 109 है और 2010-11 का इंडेक्सेशन नंबर 167 है। ओके कम। नेम ऑफ असेसी मिस्टर कमलेश। स्टेटस प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन, सबसे पहला एंट्री कितने का? 1,95 लाख का, 1,95 लाख रुपीस का, बराबर है। देन लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48 में पहला इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 1 लाख और 15 लाख विच एवर इज हायर। हायर क्या है? 15 लाख है, तो 15 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100। ओके चलो कैलसी का इस्तेमाल। आई होप आपको 15 लाख कहाँ से लिया समझा। ये देखो 15 लाख फेयर मार्केट वैल्यू लिया है ना, और ये तो आता ही है रेगुलरली। तो भाई 15 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 लाख 43,35,000 आ रहा है। 43,35,000 आया। नंबर 2 इंडेक्स्ड
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कभी किया, इम्प्रूवमेंट देख लेते एक बार। चलो 2003-04 में 13 लाख रुपीस में किया। 2003-04 कितने का किया? 13 लाख का। 13 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 2003-04 का नंबर 109। आ जाओ, ये हो गया 109। अभी देखो 13 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, 37,57,000 आ रहा है क्या? एक बार क्रॉस कंफर्म कर लो भाई। ये आपका आ रहा है 34,46,789। कितना आ रहा है? 34,46,789 आ रहा है। ठीक है, देन वापस से एक बार इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कभी किया? 2010-11 में किया। चलो वो भी देखते हैं। 2010-11 कितने का? 14 लाख रुपीस का। तो 14 लाख इंटू 167, सॉरी इंटू 289 डिवाइडेड बाय 167। 14 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 167। 14 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 167, ये आ रहा है 24,22,754। 24,22,754 राइट है। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, अरे ब्रोकरेज लेना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अपन नीचे भी लिख सकते हैं उसको, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है, नथिंग विल इम्पैक्ट। नंबर 4 ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या है? ब्रोकरेज। कितना है ब्रोकरेज? 55,000 का ब्रोकरेज है भाई। टोटल करके आउटर कॉलम में ले लो। 43,35,000 प्लस 34,46,789 प्लस 24,22,754 प्लस 55,000, ये मेरा आउटर कॉलम में आएगा 1 करोड़ 2 लाख, सॉरी 1 करोड़ 2,59,543, ये आएगा आउटर कॉलम में। ओके, तो भाई माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आ रहा है देखो, 1 करोड़ 95 लाख में से मैंने माइनस किया 1 करोड़ 2,59,543, तो आई गॉट सम 92,40,457। ओके, ये हो गया अपना आंसर। सेम था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर फर्क था नहीं, जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था वही सम से वापस से रिपीटेड में अलग नाम से आया। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशंस फास्ट।
कुछ नहीं समझा तो फोन कर लेना। लिया अभी इसका सॉल्यूशन या इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। टेकन, डन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने आज पहला क्वेश्चन कराया, शायद कुछ वैसा ही है या फिर देखते चलो रीड करके बताता हूँ। मिस्टर दिनेश कांबळे परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹1,25,000 ऑन 16 अगस्त 1991। कब खरीदा? 16 अगस्त 1991 में खरीदा। तो क्या, तो यहाँ पे वो फेयर मार्केट वैल्यू वाला दिमाग लगेगा और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। He made the following addition to the house property. Cost of construction of first floor in financial year 2005-06 rupees 12,25,000 है। ये कितना खर्चा किया? 12,25,000। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो इसका आप कैलकुलेट करोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन से साल का? 2005-06 का। गेटिंग? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज ₹13,50,000। कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट किसका है? 13,50,000 का। तो 13,50,000 रुपीज इनटू व्हाट? इनटू 289 डिवाइडेड बाय 100। ही सोल्ड बाय नहीं ऑन 15 सितंबर 2019 फॉर ₹1,95,00,000। 1,95,00,000 में उसने अपने घर को बेचा। ये फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन है। ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 25,000 फॉर द सेल ट्रांजैक्शन, ये आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस है। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैसे आपको दिया हुआ है, सेम टू सेम जो अभी मैंने वो कमलेश वाला सम सॉल्व किया वैसा ही सम है, खाली अमाउंट अलग है। आप आराम से होमवर्क कर सकते हो, होमवर्क करो, शेयर करो। इसके बाद और है एक से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, 5 मिनट में तो सम होता है करके। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी होमवर्क दूंगा। हाँ 7 दो कि 8 दू? 8 देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर राकेश purchased a house property for ₹50,000 on 14th April 1999. He gifted the house property to his friend Mr. A on 15 June 2006. ये क्या हो रहा है? ये गिफ्ट वाला केस है, तो यहाँ पे वो कंपेयर तो होगा फेयर मार्केट वैल्यू। और ये देखो यहाँ पे 50,000 में खरीदा और फेयर मार्केट वैल्यू है 2,70,000 का। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 2,70,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय जिस साल में गिफ्ट दिया गया वो साल का इंडेक्सेशन नंबर। कौन से साल में गिफ्ट दिए हैं? देखो 15 जून 2006 में, मतलब ये 2006-07 की बात कर रहा है। 2006-07 का इंडेक्सेशन नंबर 122 है, तो ये आएगा 122। तो जो भी आएगा अमाउंट वो आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस बन जाएगा, एक्विजिशन। देन देखो 1999 200 में कितना खर्चा किया? 10,000 का। आएगा क्या? नहीं आएगा, इग्नोर। 3-4 में खर्चा किया, आएगा क्या? आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। 13-14 में किया, ये भी आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। द फेयर मार्केट वैल्यू, ये तो हमने कंपेयर किया। हाउस वॉज सोल्ड बाय मिस्टर ए टू मिस्टर संजय on 2nd January 2020 for a consideration of ₹25 लाख। कितने में बेचा? 25 लाख रुपए में घर को बेच दिया। कभी 2nd जनवरी 2020 को बेचा, मतलब 2019-20 का ही बात है। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन, सेम जिससे आज पहला जो क्वेश्चन किया उसका एक कॉपी पेस्ट है। लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अदरवाइज आपको समझ गया तो जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है गाइस, मिस्टर सी वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है। इसके अंदर दूसरा कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपको जो आता है वही वाला इसमें डाला है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी मार्किंग कर लो होमवर्क में। 3 हो गया होमवर्क में आपका अभी तक, और भी देखता हूँ, रुको, गाली देते रहोगे दिन में लेकिन चलता है, आप नहीं हो ना। बाकी सब सपने ओके ठीक, ये 3 ही होमवर्क करो, शेयर करो मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, सेम टाइप का समय, थोड़ा सा एडवांस रहेगा, ज़्यादा नहीं। ओके, कोशिश करूंगा गाइस, पूरी कोशिश करूंगा कि अगले ही लेक्चर में लेसन को उड़ा दूं या ख़त्म कर दूं। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको एक्सप्लेन करने का, लेकिन स्टिल अगर रह गया तो 1-2 लेक्चर, मैक्सिमम 2 लेक्चर, एंड इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी डन एंड आउट। गेटिंग? So thank you very much for your time, patience, support and everything. चलो, bye bye, have a good day.